हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी रहते हैं जो भी अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है उन लोगों के, सर अब्रॉड में कौन सी कंट्री से हम लोग जो है अपनी स्टडी कंप्लीट करें। लाइक एमबीबीएस अगर हमें करना है तो कौन सी कंट्री जो है बेस्ट रहेगी। और जो एनएमसी के आजकल रूल्स हैं, रेगुलेशन है, क्या उस कंट्री का जिसमें आप एडमिशन करा रहे हैं, जिसमें हमें एडमिशन लेना है, क्या उसको रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी में एडमिशन ले लें और एडमिशन के बाद पता चलता है कि एनएमसी के रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे, हमारी डिग्री इनवैलिड हो जाए इंडिया के अंदर, तो ऐसे में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप जो है मुझे गाइड करें। लाइक ऐसे कुछ कॉल्स भी अपने पास आई थी और बेसिकली हर एक स्टूडेंट का ये क्वेरीज हैं। तो आज इसी पर एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और इसी के बारे में बताऊँगा मैं कि आपको कौन सी कंट्री जो है वो आपके लिए बेस्ट है, क्या बेस्ट ऑप्शन है। हर एक कंट्रीज़ के कॉलेजेस के बारे में बताऊँगा, बट इस वीडियो में मैं आपको केवल कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा। कॉलेजेस भी मैं आपको एक 1 बाय 1 जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसमें 1 बाय 1 हर एक कॉलेज के बारे में बताऊँगा। कौन सी कॉलेज आपके एनएमसी गाइडेंस को फुलफ़िल कर रही है, क्या उसका पैकेज रहेगा, कैसा कॉलेज है, क्या एजुकेशन क्वालिटी है। 1 बाय 1 मैं वीडियो डालूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसके बाद से, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको एडमिशन लेना है, अब्रॉड में प्लानिंग कर रखा है कि इस यूनिवर्सिटी में जाना है या इस कॉलेज में जाना है, तो उनके बारे में उन्हें पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, जो हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंट्रीज़ से। तो सबसे पहले जो है सिमिलर कुछ कंट्रीज़ की मैं बात करूँगा, क्योंकि देखिए कुछ ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो एजुकेशन है एमबीबीएस की वो काफ़ी अच्छी मानी जा रही है, पढ़ाई हो रही है, बच्चे भी हर साल वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। पहले हम बात करेंगे रशिया की, और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे उज़्बेकिस्तान की, और थर्ड नंबर पे बात करेंगे कज़ाकिस्तान की, क्योंकि यही कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि हर एक गाइडलाइंस को फुलफ़िल कर रही हैं। रशिया जो कंट्री है आपकी एशिया की जो है बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पे 11 टाइम जोन है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 58+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, और सारे के सारे गवर्नमेंट ऑथराइज हैं। तो रशिया है, टोटल जो स्टडीज़ है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। सेकंड आपका कि जो बच्चे आजकल आप देखते होंगे, आजकल के बहुत पहले से बच्चे ये था कि अब्रॉड में पढ़ने जाते थे, किसी एक कॉलेज में, स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 1 साल पढ़े, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो सेकंड ईयर दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लिया। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने एक कॉलेज में पढ़ा, एग्जाम्पल फॉर आपने वशीर में पढ़ा और उसके बाद फिर आप जो है क्रास्नियास में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, आपका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम आपका 54 मंथ्स का होना चाहिए और साथ में इंटर्नशिप होना चाहिए। तो देखिए आज के डेट में हर एक जो कॉलेजेस हैं, जो मैं कंट्री की बात करूँ, रशिया कंट्री में हर एक कॉलेजेस अप्रॉक्स 6 ईयर की आपकी स्टडी फॉलो करते हैं, जिसमें कि आपका 5 साल का आपका थॉर्टिकल एजुकेशन होता है और 1 साल आपकी प्रैक्टिस यानी कि इंटर्नशिप आप यहाँ पे करते हैं। तो कुल मिला के 6 साल की जो एजुकेशन ऑफ कोर्स है वो आपका यहाँ पे हो जा रहा है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन, थर्ड नॉर्म्स को भी हमारा फॉलो कर रहा है कंट्री। और फोर्थ जो रहता है कि आपको अब यहाँ से आपका लोकल जो एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं वो आपको एग्ज़ाम दे के यहाँ की नागरिकता आपको लेनी है। तो रशिया में आपका एग्रीताशिया है वो आपको शुरू से ही बच्चों के ऊपर अप्लाई था, बट अब जो है कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब ये एग्ज़ाम आप लोगों को देना ही है, यहाँ पर आपको नागरिकता दी जा रही है। तो ये फोर्थ नॉर्म्स भी आपका फॉलो कर रहा है। और जो आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है, लाइसेंस जो मिलेगा उसके लिए रशिया में एक चीज़ है, स्टडी की बात करूं मैं तो यहाँ पर रशियन लैंग्वेज में आपका लाइसेंस का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर आपको जो फेस होगा रशियन में होगा। रशियन में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू हो सकता है, बट उस इशू को भी यहाँ पे सॉल्व किया है गवर्नमेंट ने। यहाँ के अधिकतर जो कॉलेजेस हैं वो आपको रशिया जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं, अलग से एक कोर्स दे दिया है, ताकि इंडिया में से बच्चे आ रहे हैं चाहे किसी अदर कंट्री से बच्चे आ रहे हैं तो उनको लैंग्वेज में इशू ना हो। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास करना ही है, लाइसेंस एग्ज़ाम देना ही है, तो
लैंग्वेज यहाँ पे रशियन है, तो लैंग्वेज के लिए एक अलग से एग्ज़ाम यहाँ पे दिया जा रहा है। दूसरे स्टेट अगर हम बात करें उज़्बेकिस्तान में, तो उज़्बेकिस्तान में भी सेम नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं। 54th मंथ की एजुकेशन और मतलब 6 ईयर के टोटल कोर्स है, जिसमें 5 ईयर की आपकी थॉर्टिकल एजुकेशन और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप है। सेकेंड थिंग, आपका जो स्टडी है वो टोटली इंग्लिश में है। आपका ट्रांसफ़र वाला मैंने आपको बता दिया, अगर एक से दूसरे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डिग्री वैलिड नहीं होगी। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, सोच समझ के एक बार एडमिशन ले लिया आपने, उसके बाद आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं किसी अदर यूनिवर्सिटी में। लाइसेंस की बात करूं मैं उज़्बेकिस्तान में, तो उज़्बेकिस्तान में कोई भी लाइसेंस का भी कोई रूल है नहीं। यहाँ पे आप इंटर्नशिप करें, आपकी डिग्री मिल जाती है, तो यहाँ पे लाइसेंस का कोई झंझट या कोई दिक्कत है नहीं। तीसरी आपकी कंट्री आती है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान सेम नॉर्म्स 54 मंथ आपका 5+1 यहाँ पे भी आपको कंपलसरी है। यहाँ पे 5 ईयर की आपकी थॉर्टिकल एजुकेशन और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप आपकी कंपलसरी है। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपको देना है वो एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में होगा, जो यहाँ के लोकल्स देते हैं वो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा लाइसेंस के लिए। और सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे टोटल जो स्टडी है वो टोटल इंग्लिश में है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो तीनों कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तीनों जो कंट्रीज़ है इंडिया के एनएमसी के जो टोटल जो गाइडलाइंस है उन सबको फॉलो कर रही है। यहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया से बाहर अगर आप सोच रहे हैं कि यूके, यूनाइटेड जाना है, तो वहाँ पे भी जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप अपनी MBBS की स्टडीज़ पूरी कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। कॉलेज के बारे में बताएंगे, हर एक कॉलेज के बारे में, हर एक कंट्री के हर एक कॉलेज के बारे में हम बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। अब तक जय हिंद, जय भारत।